हेलो एवरीवन, आई एम अनु योर लिटिल लर्नर और आज मैं तुम्हें देने वाली हूँ कंप्लीट रोड मैप मई 2026 के लिए। और इस वीडियो में मैं उनकी भी बात करने वाली हूँ जो बोर्ड्स के साथ सी फाउंडेशन देंगे और ऑब्वियसली उनकी भी जो सी फाउंडेशन सिर्फ देंगे। इस वीडियो में तुम्हें क्या क्या मिलेगा? सबसे पहली बात, मैं तुम्हें चारों सब्जेक्ट्स के टीचर्स बताऊंगी, उनके फ्री कम्प्रीहेंसिव लेक्चर्स दूंगी जो अगर तुम इन 3 महीने में 2 महीने में पढ़ोगे तो उतना काफ़ी है और सारी चीज़ें अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा कवर होगा। उसके बाद उनके बुक्स, उनके स्कैनर भी, ताकि फिर तुम साथ ही साथ आरटीपी, एमटीपी सारी चीज़ें करते हुए चलोगे, आईसीआई मॉड्यूल भी कर लोगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं तुम्हारे पास और कुछ करने के लिए और तुम पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे। ओके। एंड फिर टाइम टेबल कि सुबह उठ के क्या पढ़ना है, शाम में क्या पढ़ना है, कितना कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद अप्रैल का महीना जो सिर्फ और सिर्फ हमारे रिवीजन के लिए होगा, उसमें हम सिर्फ रिवाइज करेंगे, तो उसमें भी हम लोग किस तरीके से रिवाइज करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड साथ ही साथ गाइडेंस कि तुम्हें कोई दिक्कत आ गई, तुम ये चीज़ भूल गए, ये चीज़ कैसे करना है, टेलीग्राम पे तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। 24 आवर्स के अंदर मैं सबको ही रिप्लाई कर देती हूँ। ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमारा प्लान क्या रहेगा। सबसे पहली बात, हमारे पास है फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई में हमारा एग्जाम है। ओके। तो ये जो 3 महीने हैं, इसमें से 2 महीने यानी कि फरवरी और मार्च, इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एक, अगर तुमने पहले से पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, तो भी बहुत अच्छी बात है, इनसे हो जाएगा। इन 2 महीनों में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो हमें ऐसे नहीं है कि इसको छोड़ देना, उसको कर लेना है करके, ठीक है। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करना है, कंप्रीहेंसिव स्टडी करना है। ओके। और इसी के साथ साथ सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। अप्रैल का महीना सिर्फ रिवीजन के लिए होगा। अब हम लोग बात करते हैं टीचर्स को लेके, और सारी चीजें मैं एक एक चीज करके स्टेप बाय स्टेप ऐड कर दूंगी इसी में। पहले हम लोग अकाउंट्स की बात करेंगे। अकाउंट्स में मैं 2 ऑप्शन दे रही हूँ, नितिन गोयल सर और फिर राकेश कालरा सर। इन दोनों टीचर्स में से तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि कभी-कभी किसी टीचर को कुछ ज़्यादा एडवांस मान लेते हैं कोई-कोई, तो इसीलिए ये चीज़ है। अगर तुम फॉर एग्जांपल नितिन गोयल सर से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उनकी 4 वीडियोज़ है 11-11 घंटे की। फॉर एग्जांपल मान लो कि डेप्रिसिएशन चैप्टर है, ठीक है, उन्होंने उसे 2 घंटे या 3 घंटे में कवर किया। तो तुम सबसे पहले सुबह उठोगे या दोपहर में जब भी उठोगे, तो अकाउंट्स का वो लेक्चर कंप्लीट करोगे, मतलब सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट करना है एक दिन में। और अगर थोड़ा ज़्यादा लंबा चैप्टर है, जैसे कि 6 घंटे का हो गया कोई चैप्टर, तो उसे हम आधा-आधा करके भी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से इस 2 महीना फ़रवरी, मार्च में सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाएँगी, बस तुम्हें मेरे पे ध्यान रखना है अभी, ठीक है? तो सुबह उठ के क्या किया कि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया उस वीडियो से, और फिर सर ने जो-जो उसमें क्वेश्चन आंसर कराया वो कर लिया। फिर सर की जो बुक है, उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दी हुई है, तो उसमें से, अब हो सकता है तुमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, राइट? तो उसके 3-4 क्वेश्चंस ही कर पाए आज, वो कर लिए। और अगले दिन जब फिर तुम उठोगे सुबह या पढ़ने बैठोगे, तो अकाउंट्स में तुम क्या करोगे, इस डेप्रिसिएशन के ही सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने का ट्राई करोगे। और वो तो वैरी करता है कितना क्वेश्चन है, नहीं है, तो हो सकता है एक चैप्टर में तुम्हें 2 से 3 दिन लग जाए, पर इस 2 से 3 दिन में क्या हो रहा है, तुमने पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिया, आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई मॉड्यूल सब कवर हो गया। सोचो तुम्हारा पूरे अच्छे से एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना? इतना टाइम है हमारे पास, बहुत आराम से हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग अकाउंट्स करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक लेंगे और लॉ पढ़ेंगे। अब लॉ किन से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो बताते हैं। अब बात करते हैं लॉ की। तो जैसे हमने अकाउंट्स पढ़ लिया, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया एंड फिर लॉ पढ़ने बैठ गए हम लोग। तो लॉ हम लोग सीए शांतम गुप्ता सर से पढ़ेंगे, ठीक है। और उनकी पूरी एक प्रयास की सीरीज है, उसका भी मैंने लिंक सारी चीजें दे दी हैं। तो उसमें तुम क्या करोगे, सबसे पहली चीज कि वीडियो लेक्चर्स देखोगे। तुम ऐसा कर सकते हो कि तुमने 2 लेक्चर्स देख लिए सपोज, ठीक है, और साथ ही साथ उनके कैलेंडर नोट्स भी है। अभी कैलेंडर नोट्स क्या होता है, इसमें सारे ही सारे कीवर्ड्स लिखे हैं। अगर हम कीवर्ड्स नहीं लिखेंगे एग्जाम में, तो हम चाहे 2 पेज का भी आंसर लिख दे, हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कीवर्ड से हमें प्रोविजंस याद रहेंगे तो सही है। इतना बड़ा बड़ा तुम रट थोड़ी सकते हो, पर 3-4 कीवर्ड्स तुम रट सकते हो, याद भी हो जाएंगे। ओके। तो क्या करेंगे हम लोग कि फॉर एग्जाम्पल हमने 2 लेक्चर्स देखे, सोगा के ही हमने 2 लेक्चर्स देखे, ठीक है, 2 घंटा हो गया। एंड फिर हमने वही 2 यूनिट या जितना भी हमने पढ़ा है, वो हम कैलेंडर नोट से 2-3 बार रिवाइज करेंगे अच्छे से,
ठीक है, तुम चाहो तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, पर जो 1 महीना बचेगा उसमें भी बहुत अच्छा खासा राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, तो चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, इतना हमने लॉ में पढ़ लिया। ओके, एंड फिर हम ब्रेक लेंगे और फिर हम लोग क्यूए पढ़ेंगे। क्यूए में हम लोग किन टीचर से पढ़ेंगे? सीए निशांत कुमार सर। ओके, इनकी भी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, स्प्रिंट सीरीज है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स और फाइनेंस पढ़ेंगे। वो अच्छे से ऑर्डर में दिया हुआ है कि कौन सा चैप्टर हमें कब पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, राइट। तो मैथमेटिक्स और फाइनेंस हमने स्टार्ट किया, 4 घंटे का एक वीडियो है, उसमें बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट उन्होंने कवर किया और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं, आईसीआई मॉडल के भी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस के भी। पर तो भी फॉर एग्जाम्पल हमने 2 घंटे की वीडियो देखी आज। ओके, लंच वंच सारी चीजें करके। तो जब हमने 2 घंटे की वीडियो देख ली क्यूए की, तो हो सकता है हमने उसमें सिंपल इंटरेस्ट समझा और उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट समझा हमने। ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम स्कैनर उठाएंगे और उसमें जितने से ज्यादा जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर अगले दिन हम क्यूए में क्या करेंगे? हम लोग आगे नहीं पढ़ने बैठेंगे, हम लोग पहले इतना क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे उस कॉन्सेप्ट के, राइट। इससे क्या हो रहा है कि फिर से आईसीआई मॉडल कंप्लीट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गया, आरटीपी एमटी हो गया। ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को हम लोग कितना टाइम दे रहे हैं, पर टू बी ऑनेस्ट जिस तरीके से क्यूए में ऑर्डर वाइज दिया हुआ है, ये सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर ही तुम्हें पहले करवाए जा रहे हैं। 5-6 चैप्टर करोगे उसमें तुम्हारे 50 मार्क्स तो ऐसे ही स्कोर हो जाएंगे, वो भी इतने अच्छे से करने पे सोचो कितना अच्छा हो रहा है, राइट। इस तरीके से हम लोग अपना क्यूए करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, स्नैक्स खा सकते हैं, घूम सकते हैं, और फिर हम लोग इको पढ़ेंगे। इको हम लोग किससे पढ़ेंगे? आदित्य शिविरे भैया है सीए प्रतिज्ञा के चैनल पे, हम उनसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनकी भी बहुत कम ही वीडियो है, 10-11 वीडियो है, पर उन्होंने आईसीआई के मॉड्यूल से अच्छे से अंडरलाइन कर करके पढ़ाया हुआ है, राइट। उनसे हम अपना कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। फिर उनकी एक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट भी है जिसमें वो डेली ही 1 घंटे का एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं। ये चीज समझना हमें बहुत जरूरी है कि जितना जरूरी हमारे कॉन्सेप्ट को समझना है इको में, उतना ही जरूरी हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी है। क्यों? क्योंकि उस समय पे हमारा किस तरीके से स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, राइट। तो हम लोग 1 घंटे में एक वीडियो देख लिया या थोड़ा सा कम देखा वीडियो इको का, पर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? एमसीक्यू का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। ये हम लोग के पूरे दिन का प्लान रहेगा और इसी तरीके से हम फरवरी और मार्च निकालेंगे अपना। एंड मेन पॉइंट्स ये है कि हर सब्जेक्ट के बीच में हम आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा भी ब्रेक रखेंगे ही। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमें 2 महीनों के लिए फॉलो करना है, तो हम बर्नआउट ना हो जाएँ और हम छोड़ ना दें बीच में चीज़ों को। इसलिए हम एक अच्छा खासा ब्रेक रखेंगे। इससे हमें लगेगा कि हाँ, हम पूरे-पूरे दिन पढ़ रहे हैं, पर हम पूरे दिन नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम लोग 8 या 7 घंटे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि कभी-कभी कोई लेक्चर्स बड़े होंगे, कोई लेक्चर्स कभी-कभी छोटे होंगे, किसी-किसी में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, थोड़े कम क्वेश्चन होंगे, है ना? तो इस तरीके से हमारा पूरा चलेगा। मैं एक बार फिर से सारी चीज़ को सम अप कर देती हूँ कि सुबह उठ के हम लोग पहले अकाउंट्स की लेक्चर देखेंगे, 1 चैप्टर का वीडियो कंप्लीट करेंगे और फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 1 घंटे नहीं तो आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, लॉ पढ़ेंगे, लॉ में 2 लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, कैलेंडर नोट से रिवाइज करेंगे 2-3 बार, फिर हम लंच करेंगे, ब्रेक लेंगे थोड़ा-सा एंड फिर हम क्यूए पढ़ेंगे। क्यूए में भी हम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे, लेक्चर कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत स्कैनर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस दिन। फिर ब्रेक लेंगे, स्नैक्स करेंगे एंड इको पढ़ेंगे और हल्का-फुल्का एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? ये था जो लोग सिर्फ सीए फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे, सिर्फ सीए फाउंडेशन ही देंगे मई में, ओके? फिर जब हमारे पास सिर्फ अप्रैल बचेगा, तो उसके लिए मैं फिर से एक अच्छा खासा प्लान लेके आऊँगी, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि तुमने क्या पढ़ा है इस 2 महीनों में, और फिर वो रिवीजन पार्ट कितना ईज़ी हो जाएगा तुम्हारे लिए और उसमें और बूस्ट अप हो जाओगे तुम लोग, ठीक है? अब जो लोग इसमें अपने क्लास 12th का भी एग्ज़ाम देंगे, जिनका बोर्ड्स हैं, उनके लिए मैं बताती हूँ। सो जो लोग बोर्ड्स भी देंगे, उन्हें एक चीज़ याद रखना है कि अपने 12th के एग्ज़ाम के साथ-साथ पढ़ने के लिए ऑब्वियसली फरवरी या फिर मार्च में उनका एग्जाम होगा, पर तो भी वो लॉ और क्यूए जरूर पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि जितना अकाउंट्स हम 11-12 में पढ़ते हैं उससे ही थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, पर तो भी हम अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। हम इको भी पढ़ते हैं तो इको भी मैनेज होगा,
पर लॉ और क्यूए ये थोड़े अलग हैं और थोड़ा ज़्यादा ही वास्ट लग सकता है। इसीलिए हम लोग बस इतना करेंगे कि जैसे तुम लोग का एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो तुम लोग अकाउंट्स भी पढ़ रहे होगे, इको भी पढ़ रहे होगे, बीएसटी भी पढ़ रहे होगे और हिंदी इंग्लिश भी पढ़ रहे होगे। जिन्होंने मैथ्स ली वो मैथ्स भी पढ़ रहे होंगे। पर तो भी हम लोग बीच में क्या करेंगे कि लॉ का हम लोग 2 वीडियोज़ देखते चलेंगे, ठीक है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है तुम लोग को। तुम लोग 2 वीडियोज़ रोज़ देखोगे, लेक्चर ज़रूर देखोगे लॉ का एंड फिर उसे कैलेंडर नोट से बहुत अच्छे से रिवाइज़ करोगे, ठीक है? हमारा प्रायोरिटी ज़्यादा सीए फाउंडेशन है, ना कि 12th, ठीक है? 12th का मार्क्स तुम्हें याद भी नहीं रहेगा। तो इस बात को अच्छे से समझो कि हमें सीए फाउंडेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए जब हम लोग लॉ पढ़ेंगे तो अच्छे से उस 2 लेक्चर को कंप्लीट करेंगे एंड फिर हम लोग क्या करेंगे? कैलेंडर नोट से रिवीजन। सेम चीज़ क्यूए। क्यूए में हम लोग लेक्चर्स देखेंगे, 2-2 घंटे ही देख के चलना, ठीक है? अगर कोई भी लेक्चर 2 घंटे से ज़्यादा बड़ा है तो उसे तोड़ लेना कि ये अगले दिन देखोगे। तो 2 लेक्चर्स 2 घंटे के लेक्चर देखोगे एंड फिर स्कैनर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ओके? फिर जैसे ही तुम्हारा कंप्लीट होगा, खत्म हो जाएगा 12th का एग्ज़ाम, तो उसके बाद हम लोग का बहुत ही मेजर पोर्शन लॉ और क्यूए का कंप्लीट हो गया होगा। इट्स जस्ट दैट कि हम इको को फिर रिवाइज़ करने लग जाएँगे क्योंकि उतना भी कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है एंड फिर अकाउंट्स में जो मेजर स्कोरिंग पार्ट्स हैं, राइट? जैसे कि कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हम लोग ये सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और ये जल्दी-जल्दी कंप्लीट भी हो जाएँगे। मार्च में भी उतना टाइम है और अगर फ़रवरी में ही तुम लोग के एग्ज़ाम्स खत्म हो गए तब तो और अच्छी बात है, ओके? तो 12th वालों अभी उतना स्ट्रेस नहीं लेना है, इट्स जस्ट दैट कि अपने 12th का भी पढ़ते चलो। बस रोज़ बीच में हमें इतना ध्यान रखना है कि हम लॉ के 2 लेक्चर्स देख ले रहे हैं और कैलेंडर नोट से रिवाइज़ कर रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हम क्यूए में 2 घंटे तक लेक्चर देख रहे हैं और स्कैनर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? और फिर अगले दिन भी जो स्कैनर के क्वेश्चंस बचे रहेंगे क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यूज़ एंड सारी चीज़ें हैं, तो वो अगले दिन भी करते रहना। इससे क्या हो रहा है? सारी आईसीआई मॉडल कंप्लीट हो रहा है, आरटीपी, एमटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही है, ओके? तो ऐसे करके अभी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है अकाउंट्स में एंड फिर क्यूए में, ओके? इन सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे सारे ही स्टूडेंट्स, चाहे वो बोर्ड्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, सबसे पहले इन्हें कंप्लीट करना है हमें, ओके? तो अगर और भी कोई क्वेश्चंस बचा हो तो ज़रूर मुझे बता देना और इस तरीके से अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम मई में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर बहुत लोगों से मैंने सुना भी, हम लोग का लाइव होता है सेशन 6 बजे से लेकर 7 बजे, तो मैंने सुना है कि उन्हें 300 प्लस चाहिए, उन्हें 280 चाहिए। अगर इतना कर लोगे तो उससे भी ज़्यादा ला सकते हो क्योंकि तुमने सारी चीज़ें ही कवर कर ली इन 2 महीनों में। बस ये चीज़ फॉलो करना ताकि तुम बर्न आउट ना हो जाओ, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और चीज़ें समय पे कंप्लीट होती रहे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है और ग्रुप जॉइन करना है। बाय बाय।